आकृति बच्चों क्वेश्चन है, आकृति में ए बी और सी डी दो रेखाएं बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो बच्चों ये ए बी और ये सी डी है जो बिंदुओं पर आपस में प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है, तो बच्चों पहले ए ओ सी ये कोण प्लस बी ओ ई ये कोण, इन दोनों का सम 70 डिग्री है। साथ ही कहा है कि कोण बी ओ डी 40 डिग्री है। तो बच्चों ये कोण बी ओ डी यहां पर ये 40 डिग्री का कोण है। अब बच्चों हमें बताना है कि बी ओ ई कोण बी ओ ई इन दोनों का सम दिया बच्चों, ये मुझे निकालना है x, और कोण सी ओ ई प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना बच्चों, यानी कि यहां से यहां तक ये पूरा कोण निकालना है। तो पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि आखिरकार इसमें दिया क्या है, उसका मतलब क्या है, और फिर हमें निकालना क्या है। देखिए बच्चों, जब दो रेखाएं दी है, इन रेखाओं का मतलब है किसी एक रेखा, अगर मान लो आपको ये कोई रेखा दी है तो इसका मतलब होता है कि इस पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। वो चाहे यहां से फिर कोई कोण ये और ये ऐसे चाहे तीन कोण बन जाए, एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया, तो किसी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से ए बी और सी डी से हमारे दिमाग में ये बैठना चाहिए कि इन पर बनने वाले कोण 180 डिग्री के हैं। दूसरा बच्चों हमें ये पूछा गया प्रतिवर्ती कोण COE। बच्चों प्रतिवर्ती कोण कौन से होते हैं? जो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के होते हैं। अब ये कोण अगर मान लो हमारा 60 आ गया या 70 आ गया, तो उसका प्रतिवर्ती कोण कौन सा होगा जब मैं इसे 360 में से सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां पर हमें ये दो चीजें समझने की है जो हमें यहां पर दिया गया है। एक तो इसका मतलब पता होना चाहिए, दूसरा ये रेखाएं ही क्यों दी गई है इसका मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। यहां पर हमें दिया बच्चों की कोण AOC। अब लिखते हैं हमें क्या क्या दिया है। दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE ये 70 डिग्री दिया है, तथा यहां नीचे लिख लेंगे वह कोण BOD ये कितना है बच्चों 40 डिग्री है। अब देखिए बच्चों, मुझे ये निकालना है, मैंने यहां पर x लिख दिया, तो आप भी इसे क्या करें x ही मान ले। तो हम पहले इस कोण को x मान लेते हैं और उसके बाद हम यहां पर एक स्टार्ट करेंगे, या फिर आप बाद में देखते हैं। चलो पहले मान ही लेंगे, हम शॉर्टकट नहीं करेंगे। माना कोण BOE बराबर x डिग्री, x मान लिया जो हमें निकालना है। इसीलिए अब बच्चों जैसे हमें यहां पर ये 40 डिग्री दिया हुआ है और ये दो रेखाएं आपस में काटती है, तो बच्चों अगर ये 40 डिग्री है तो ये कोण भी 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हो, अगर ऐसे दो लाइनें काट रही है तो वो कोण बराबर होते हैं, और ये कोण इसलिए बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुखी कोण है। कैसे शीर्षाभिमुखी? शीर्ष के अभिमुख यानी कि अपोजिट। तो
अगर यहाँ पर मेरा कोण, मुझे कौन सा, इससे कौन सा कोण मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा AOC। अगर AOC मिलेगा तो मैं कोण पहले लिखूंगा AOC, वो किसके बराबर है, किसकी वजह से मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा लिखा, जो मुझे निकालना है, ये कोण जो मुझे मिल रहा है। उसके बाद कौन सा लिखूंगा, वो कोण जिसकी वजह से मिल रहा है, वो है BOD। और वो कितना है बच्चों, 40 डिग्री। और वो क्यों है, रीजन शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण, इनकी वजह से ये रूल लगेगा। अब बच्चों मेरे पास ये कितना आ गया, 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री आ गया तो क्या मैं इससे इस कोण को निकाल सकता हूं, सिंपल सा है बच्चों, हमें दोनों का योग कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। तो यहां पर मैं समीकरण 1 लिख लेता हूं, इसे 2 लिख लेता हूं, इसे 3 लिख लेता हूं। अब इन तीनों समीकरण का यूज करके मैं यहां पर AOC की जगह कितना लिख दूंगा, 40 डिग्री, और BOE की जगह क्या लिख दूंगा, x। तो यहां पर लिख लेते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से हमने ये समीकरण तीनों ले लिए। अब इससे AOE कितना बच्चों, 40 डिग्री है, यहां पर BOE हमारा x है, और यहां पर 70 डिग्री है। तो यहां से अब x कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कि आ गया हमारा 30 डिग्री। तो इसे समीकरण 4 लिख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो उसने हमें निकालना था BOE, तो हमारे पास BOE कोण आ गया है। तो अब इसके बाद हम निकालेंगे COE, क्योंकि तभी हमें प्रतिवर्ती कोण निकालने में आसानी होगी, तभी हम निकाल पाएंगे, वरना दूसरा तरीका में थोड़ा लंबा पड़ेगा। अब यहाँ पर इस कोण को निकालने के लिए BCOE, इसको निकालने के लिए बच्चों हमारे पास AB एक रेखा है, और इसके ऊपर बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना, 180। एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बच्चों इसीलिए हम लिखेंगे, क्योंकि ये जो 3 डॉट लगाए हैं मैंने, ये क्योंकि का साइन होता है, क्योंकि AB एक रेखा है, इसीलिए जो हमारे कोण है AOC प्लस कोण COE प्लस कोण EOB, इन सभी का योग कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। अब मेरे पास AOC है, वो कितना है, 40 डिग्री है। COE मुझे निकालना है बच्चों, क्योंकि मुझे इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना पड़ेगा, प्लस EOB मेरे पास मुझे यहां से 30 डिग्री मिला है, और ये 180 डिग्री हो गया। यहां पर समीकरण 4 लिख लो, क्योंकि हमें ये जो 30 मिला है वो समीकरण 4 से मिला है। अब बच्चों यहाँ पर 40 प्लस 30 कितने हो जाते हैं, ये 70 हो जाते हैं। तो COE प्लस 70 किसके इक्वल है, वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल है। अब COE किसके इक्वल रह जाएगा बच्चों, ये रह जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि ये हो गया 110 डिग्री। तो मैंने बच्चों यहां पर COE निकाल लिया। अब प्रतिवर्ती कोण का मतलब जो 180 डिग्री और 360 के बीच में हो, यानी कि अगर मान लो मुझे ये कोण मिल गया, तो इसका प्रतिवर्ती कोण बच्चों क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक,
इसका मतलब जो 360 में से मैं अगर ये कोण निकाल दूं, घटा दूं, तो मुझे प्रतिवर्ती कोण मिलेगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग, प्रतिवर्ती कोण, COE। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो यहां पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0, 6 माइनस 1 कितना? 6 में से एक गया 5 और 3 में से एक गया 2, तो ये कितना आ गया? 250 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं।